अचानक मैंने पता लगाया कि एक लड़की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए एक डांस पार्टनर ढूंढ रही थी, लेकिन जो भी लड़का सामने आया वह कमजोर और पूरी तरह से अनफिट था। एक के बाद एक ट्रायल राउंड के बाद एक भी पार्टनर पास नहीं हुआ। जैसे ही लड़की आशा खोने लगी, मैंने आगे बढ़कर कहा कि यह आसान होगा। जैसे ही उसने मुझे यह कहते सुना, उसका चेहरा संदेह और शुद्ध कंटेम्प्ट से भर गया। उसने यहाँ तक सोचा कि मैं उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि वह मुझे कैसे नीचे देखती है तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़कर चला गया। मेरी प्रतिक्रिया ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया, इसलिए उसने जल्दी से मुझे वापस बुलाया। Okay, wait, catch me. Now what? Let me down. उस दिन से मुझे अब कोई सफाई नहीं करनी पड़ी और मैं उसका व्यक्तिगत डांस पार्टनर बन गया। लेकिन जो मैंने कभी नहीं सोचा था वह यह था कि निकट भविष्य में मैं स्टेज पर एक उभरता हुआ सितारा बन जाऊंगा। मेरा नाम माइक है। सिर्फ कुछ महीने पहले मैं अभी भी स्लम का एक विद्रोही लड़का था। हर दिन या तो किसी से लड़ना होता था या अपने गिरोह के साथ स्ट्रीट ठगों की तरह घूमना। मैं इस एलिट स्कूल में जेनेटर के रूप में काम करने लगा। इसका एकमात्र कारण एक अपराध था। सिर्फ कुछ दिन पहले मेरे दोस्त और मैं मस्ती कर रहे थे और गलती से स्कूल की एक खिड़की को तोड़ दिया, लेकिन भागने के बजाय हम चुपके से अंदर चढ़ गए। उस मूर्खतापूर्ण फैसले ने हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब मैंने दीवार पर उन सभी अमीर बच्चों के ऑनर फोटो देखे तो अचानक मेरे सीने में ईर्ष्या की एक अजीब लहर भर गई। हमने अकादमी में चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया, महंगे उपकरण और प्रॉप्स को कचरे की तरह नष्ट कर दिया। सिर्फ कुछ मिनटों में सपनों जैसी बैले स्टेज पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन तभी एक अंधाधुंध रोशनी अचानक चालू हो गई और स्कूल के सुरक्षा गार्ड बाहर दौड़ पड़े। दुर्भाग्यशाली टोनी वह पहला था जिसे उन्होंने पकड़ा, लेकिन मैंने गार्ड में सीधे धक्का दिया और उसे गिरा दिया। इससे टोनी को भागने का मौका मिला, लेकिन उस वफादारी के कार्य ने मुझे सीधे अदालत में भेज दिया, क्योंकि मेरा परिवार बेहद गरीब था। जज मुझे सिर्फ अकादमी में सामुदायिक सेवा की सजा दे सकता था, लेकिन उस कोर्ट रूम में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यह फैसला मेरे पूरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। अगले ही दिन मैंने अकादमी में रिपोर्ट किया। वहाँ सब कुछ इतना सुंदर था, लगभग मेरी सांस ले लेता था। उन सुरुचिपूर्ण और महान छात्रों को देखकर मुझे अपनी हीनता से पूरी तरह से अभिभूत महसूस हुआ। अंत में मुझे एक पुराने जेनेटर के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया और मुझे रोजाना 4 घंटे सफाई करनी पड़ती थी। तब जाकर मैं जा सकता था, लेकिन निराश मेरा कभी कल्पना नहीं कर सकता था। यही वह जगह थी जहाँ मैं पहली नजर में प्यार में पड़ने वाली लड़की से मिला। उसे डांस की देवी के रूप में जाना जाता था और हर कोई उसे पहले जीनियस के रूप में पहचानता था। मुझे पता होने से पहले मैं उसे देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। मेरी आंखों में उस क्षण उसके द्वारा किया गया हर एक स्पिन एक सांस रोक देने वाली सुंदरता से चमकता था। रिहर्सल खत्म होने के बाद मैं उससे बात करने के लिए उसके पास नहीं जा सका, लेकिन तभी मैंने देखा कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। जो मुझे नहीं पता था वह यह था कि मैंने पहले ही उसका ध्यान आकर्षित कर लिया था।